तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डीमन सेरेफिम में वेजिटो की पावर को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने डीमन सेरेफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, और जैसा कि वेजिटो ने खुद को नाम दिया है, वो सच में एक एंजल ऑफ डेथ ही लग रहा होता है। वेजिटो ने अपने अंदर से सेक्टर 10 और सेक्टर 9 के डीमन एम्प्रेस की ताकत को बाहर निकाला है, और उन दोनों की मिली हुई पावर्स का इम्पैक्ट हम वेजिटो की ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हैं। वेजिटो आसमान में फ्यूज हुए हुए डीमन एम्परर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, तो फ्यूजन वर्सेस फ्यूजन, ये थोड़ा मज़ेदार होना चाहिए। ये मैंने तब से नहीं किया है जब से मैं गोजिटा के खिलाफ लड़ा था। यामुशी वेजिटो की इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बिल्कुल चौंक जाता है और चिल्लाता है, वेजिटो। यामुशी बोलता है, वो सिंबल, वो कलर, ये फिर से वही कर रहा है। ये एक बारी फिर से डिमोनिक पावर्स की चपेटे में आता जा रहा है। तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो वेजिटो। इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि यामुशी एकदम से ही पावर डाउन करता है और सीधा अपने बेस फॉर्म में चला जाता है। यामुशी बोलता है कि अब ये बात तो क्लियर है कि उसे मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए इस बैटल को लड़ने का समय अब ख़त्म हो चुका है, पर मेरे डर की अभी बस शुरुआत ही हुई है। आखिर इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है। ऐसा लग रहा है कि इसने मॉर्टल रेल्म में कुछ सीखा ही नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ एक चीज़ का ही शुक्रगुजार हो सकता हूँ, वो ये कि इतनी ज़्यादा डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये अभी वेजिटो की तरह ही लग रहा है। एटलीस्ट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन उस घिनौनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं है जो कि लूसिफ के टाइम पे ये लगता था। मेरे हिसाब से ये ज़रूर एक अच्छी बात होनी चाहिए। वेजिटो एकदम से हंसता है और ऊपर की तरफ देख के बोलता है, हेलो, क्या तुम वहाँ पर ऊपर मुझे सुन सकते हो। यामुशी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इस पूरी सिचुएशन में कुछ अच्छा देख सके, पर वेजिटो अपने हाथों को फोल्ड करके बहुत ज़्यादा घमंडी लग रहा होता है और डीमन से बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ये बात कभी सोची भी नहीं थी कि तुम लोग ऐसे फ्यूज़ हो जाओगे। तुम डरपोक डीमन एम्परर्स के पास उतनी ही चालाकी भरी ट्रिक्स हैं जितनी कि डिस्ट्रॉयर्स के पास थी। तो तुम हो फ्यूजन, क्राइम और कोबरा के। तो दोस्त, तुमने इसका क्या नाम रखा है, इस म्यूटेंट हाइब्रिड का। फ्यूज डीमन एम्परर वेजिटो की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता और एकदम से वो बोलता है, एक नाम। हमें इस फॉर्म में कभी इतने लंबे समय तक रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इस फॉर्म में नाम रखना पड़े, और ऐसा भी नहीं है कि तुम इस फॉर्म का नाम सुनना डिज़र्व करते हो। अगर मैंने इस फॉर्म का नाम रखा भी होता तब भी मैं तुम्हें बताना पसंद नहीं करता, पर अगर सच में तुम्हारे आखिरी मोमेंट्स में तुम्हें थोड़ी बहुत इससे शांति मिलेगी तो तुम मेरी इस फॉर्म को बुला सकते हो, क्रिमरा द डीमन गॉड। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे एकदम से बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में से उसकी डिमोनिक एनर्जी लीक हो रही होती है। वो बोलता है, गॉड, क्या तुमने गॉड कहा। क्रिमरा के खुद को गॉड बोलते ही हम देखते हैं कि वेजिटो के अंदर एकदम से ही कुछ क्लिक हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि अगर तुम सच में एक गॉड हो तो तुमने मुझे बस एक और रीज़न दे दिया है कि मैं तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दर्दनाक तरीके से मारूं। वेजिटो के ऐसा बोलने के बाद बैटलफील्ड में बिल्कुल शांति छा जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटो और क्रिमरा एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पहले मूव का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वेजिटो एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, अब समय आ गया है कि तुम जान लो कि मुझे गॉड किलर क्यों कहा जाता है। वेजिटो के इतनी तेजी से अटैक करने की वजह से एनर्जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि यामुशी अपनी जान बचा के भागता है। यामुशी चिल्लाता है, वेजिटो शांत हो जाओ। वेजिटो क्रिमरा की तरफ ऐसे बढ़ रहा होता है जैसे क्रिमरा उसका शिकार हो। वेजिटो के मुंह से राल भी निकल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो क्रिमरा को निकल जाना चाहता है। तभी हम यामुशी को देखते हैं, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। वो इस वक्त सिर्फ वेजिटो की ताकत से दूर जाना चाहता है ताकि वो खुद को बचा सके। वो वेजिटो की ताकत से इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि अब उसके पास कुछ कहने के लिए और है ही नहीं। डीमन एम्परर क्रिमरा भी अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम में सब्र नहीं है, बेवकूफ़। वेजिटो जहां गुस्से में डीमन एम्परर पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि डीमन एम्परर का चेहरा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस होता है, जिसका मतलब ये है कि या तो ये असल में बहुत ज़्यादा ताकतवर है या फिर इस वक्त इसे वेजिटो की असली ताकतों का अंदाज़ा ही नहीं है। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे तक पहुंच के दोनों एक दूसरे को हेडबट करते हैं जैसे कि वो दोनों कोई जानवर हो। हम देखते हैं कि दोनों ही घुर्रा रहे होते हैं और इसके बाद वेजिटो बोलता है,
इस बारी हमारे हेडबट करने की वजह से कोई फ्यूजन नहीं हुआ, काफ़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पुराने तरीके से ही एब्जॉर्ब करना होगा। दोनों वॉरियर्स अपनी जगह पे रुके हुए ही एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे होते हैं और दोनों के टकराने की वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त शॉक वेव्स निकल रही होती हैं और ये ज़बरदस्त शॉक वेव्स हर जगह फैल रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और डीमन एम्पर दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की मूवमेंट्स को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो और क्रिमरा दोनों एकदम से ही गायब हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि दोनों ही एक साथ रीअपीयर होते हैं। दोनों ही इस वक्त सेक्टर 8 के डीमन रैल्म के स्पेस में है और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि हर सेक्टर में अपने अपने स्पेस हैं और वहाँ पर अपने अपने स्टार सिस्टम भी है। स्पेस में आने के बाद क्रिमरा वेजिटो से बोलता है कि बहुत बढ़िया, एटलीस्ट यहाँ पर तुम मेरे किंगडम को और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाओगी। वेजिटो इसका जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हारा किंगडम वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला। तभी हम देखते हैं कि क्रिमरा अपने हाथों को वेजिटो से छुड़ा लेता है और एकदम से ही वेजिटो के सर पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। दोनों के ही ट्रांसफॉर्म होने के बाद पहला अटैक क्रिमरा ने वेजिटो पे किया है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटो हल्का सा पीछे गिरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बारी फिर से डीमन वेजिटो को पंच मारने की कोशिश करता है, पर इस बारी वेजिटो डीमन के अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही क्रिमरा के सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे रीअपीयर होता है। हम देख सकते हैं कि वेजिटो का हाथ अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर क्रिमरा भी अपने पीछे वेजिटो को नोटिस कर चुका है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपना अटैक क्रिमरा पे शूट करता है और वेजिटो का अटैक कामयाब भी हो जाता है। वेजिटो के अटैक के बाद क्रिमरा हल्का सा दर्द से चिल्लाता है और एकदम से ही नीचे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। डीमन गॉड क्रिमरा खुद को जल्दी संभाल लेता है और एकदम से ही पीछे मुड़ के देखता है। क्रिमरा बोलता है, अभी भी तुम्हारे अटैक्स हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, सच में तुम कुछ अलग ही हो गॉड किलर। हम देखते हैं कि दोनों अभी भी स्पेस में ही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे पे अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो और डीमन गॉड क्रिमरा एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और दोनों लगातार एक दूसरे को लाते और घूसे मार रहे होते हैं। दोनों ही इतनी तेजी से और इतने ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं कि दोनों बार बार स्पेस और डीमन रैल्म के सेक्टर 8 के बीच में टेलीपोर्ट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी ज़मीन पर खड़ा होता है और ज़मीन पे खड़ा होकर यामोशी डीमन गॉड क्रिमरा और वेजिटो की फाइट को बहुत ही शांति से देख रहा होता है। यामोशी बोलता है, ये दोनों तो पहले के मुकाबले बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं। मैं ये बात ऑलरेडी जानता हूँ कि वेजिटो कितना ताकतवर है, पर वेजिटो ने फिर भी मुझे इम्प्रेस कर दिया है। सच में ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि उन दोनों कमज़ोर डीमन एम्परर्स ने वेजिटो की ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो दोनों डीमन एम्परर्स कोबरा और क्राइम के सामने ताकत के मामले में खड़े भी हो पाते। ऐसा लगता है कि जैसे यामोशी के बोलते ही वेजिटो को नज़र लग गई हो। दोनों की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही ज़मीन पर लैंड करता है। वेजिटो के चेहरे पे स्ट्रगल साफ दिख रही होती है। ये बात क्लियर है कि वेजिटो के लिए ये लड़ाई उतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली जितना कि उसे लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने आके उसका ओपोनेंट लैंड करता है। क्रिमरा वेजिटो की हालत देख के हंस रहा होता है। क्रिमरा बोलता है कि चलो, वैसे ये काफ़ी इम्प्रेसिव था, जितनी भी देर तुम मेरे सामने टिक पाए, पर तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हर अच्छी चीज़ का अंत होना ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि तुम भी अपनी लिमिट तक पहुंच गए हो। डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे थे। सही कहा ना गॉड किलर। क्रिमरा की ये बात सुनते सुनते हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से उठता है। वो अपनी उंगलियां चटका रहा होता है। वेजिटो अपनी आंखें बंद करके हंसता है और बोलता है, ज़रूर, डीमन पावर्स का इस्तेमाल करना उतना भी आसान नहीं है। मेरे पास उस मामले में तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये बात तुम भूलना मत छोटू। ये मत भूलो कि मैं पहले किसकी ताकत को कंट्रोल करता था, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ते वक्त डीमन पावर्स का इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा मुश्किल क्या है। एक बारी लड़ने की कोशिश करो, पूरी लड़ाई के दौरान उस ताकत को दबाए रखे हुए। वेजिटो की ये बात सुनते ही क्रिमरा एकदम से इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि वेजिटो एक बारी फिर से बकवास कर रहा है। क्रिमरा बोलता है, फिर से वही बकवास, तुम बार बार ये बोल रहे हो कि तुम खुद को चैलेंज देना चाहते हो। अगर ऐसा है तो तुम कब तक ऐसे ही लड़ते रहोगी? अगर मैं तुम्हारे लिए अभी चैलेंज नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता। अब ये अपनी बकवास करना बंद करो और मान लो कि तुम मेरे सामने इन्फीरियर हो मॉडल। इस वक्त तुम दो एम्परर्स के सामने खड़े हो, अपनी जगह याद रखो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस लुक होता है। वेजिटो बोलता है, तुम सही हो, तुम अब मुझे और ज़्यादा चैलेंज नहीं दे सकते हो। और हाँ, मुझे भी अपनी जगह पता होनी चाहिए, मेरी जगह जो कि तुमसे कहीं ऊपर है। आखिरकार मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे तुम्हारे उस बेवकूफ़ डेविल का सामना करना है।
तुम्हारे जैसे एक कमज़ोर के साथ लड़के मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा, पर अब तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से ही अपने माथे के ट्रायंगल से एक बीम शूट करता है। ये बीम पूरी तरीके से लाल होती है, यानी कि ये प्योर डिमोनिक एनर्जी है। वेजिटो ने ये अटैक अचानक से किया होता है और किसी को पता भी नहीं था कि वेजिटो के पास कोई ऐसी एबिलिटी भी है। और वेजिटो के इस अटैक की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तक हमने यही नोटिस किया था कि डीमन गॉड क्रिमरा भी वेजिटो की तरह ही तेज है, पर जब तक डीमन गॉड क्रिमरा वेजिटो के अटैक को नोटिस करता है, वेजिटो का अटैक उस तक पहुंच चुका होता है। ये अटैक इतना तेज होता है कि डीमन गॉड क्रिमरा के पास इसे डॉज करने का समय ही नहीं होता। और आखिरकार हम देखते हैं कि ये अटैक डीमन गॉड क्रिमरा को बीच में से काट देता है। इससे पहले कि डीमन गॉड क्रिमरा ये नोटिस कर पाता कि वेजिटो का अटैक उस तक पहुंच रहा है, उससे पहले ही बीच में से वो कट चुका होता है। डीमन गॉड क्रिमरा बोलता है क्या? जैसे ही उसे रियलाइजेशन होता है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो एकदम से घबराने लग जाता है और बोलता है नहीं नहीं। क्रिमरा का सर और धड़ बिल्कुल अलग हो चुका होता है और दोनों ही हिस्सों में से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खून निकल रहा होता है। क्रिमरा दर्द और शौक से चिल्लाता है नहीं। वेजिटो का अटैक इतना ताकतवर था कि उसके अटैक ने एक डीमन गॉड को भी बीच में से काट दिया। एक पल के लिए तो डीमन गॉड क्रिमरा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ एक सपना है। क्रिमरा के पैर एकदम से ही ज़मीन पे बेजान होकर गिर जाते हैं। वो चिल्लाता है हमारी बॉडी। क्रिमरा एकदम से ही शौक में चिल्लाता है वेजिटो। क्रिमरा की नज़र उसके पैरों से हट ही नहीं रही होती, जो कि उसके शरीर से ज़बरदस्ती अलग कर दिए गए हैं। और वेजिटो के इतने ज़बरदस्त अटैक की वजह से हम देखते हैं कि क्रिमरा की बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए होते हैं। आखिरकार क्रिमरा हाफने लग जाता है और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि ये सच नहीं हो सकता, कोई भी इतना ताकतवर नहीं है। क्रिमरा इसके बाद एकदम से ही वेजिटो की तरफ देखता है। तभी एकदम से क्रिमरा को एक आवाज़ आती है, हाँ, कोई भी मेरे अलावा इतना ताकतवर नहीं है। ये था लूसिफ। और एकदम से ही लूसिफ को देख के क्रिमरा की हालत ख़राब हो जाती है। वो चिल्लाता है लूसिफ। जैसे ही क्रिमरा वेजिटो की तरफ देखता है, उसे कोई और नहीं दिखता, उसे सिर्फ लूसिफ दिखता है, यानी कि नया ओमनी किंग। ये बात अभी क्लियर नहीं है कि उसे लूसिफ क्यों दिख रहा है। क्या सच में लूसिफ क्रिमरा के सामने आया है या फिर ये सिर्फ क्रिमरा को बहकावा हो रहा है। क्रिमरा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और एकदम से ही वो चिल्लाता है कौन? आखिर तुम कौन हो? आखिर क्रिमरा के साथ ही क्या हो रहा है? क्या लूसिफ सच में डीमन रॉयल में वापस आ गया है? ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।